अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 26 दिसंबर है और कल यहाँ पे क्रिसमस थी, क्रिश्चियंस की जो ईद होती है। सो मैंने आपसे कुछ चीज़ें उसके हवाले से शेयर करनी है इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ बातें होंगी अकोमोडेशन के हवाले से, यानी कि जो एज ए स्टूडेंट हमें यहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटीज़ और घर मिलते हैं, उनमें क्या फैसिलिटीज़ होती हैं ओवरऑल। और तीसरी चीज़ यहाँ का वेदर आजकल क्या चल रहा है उस पर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिसमस के हवाले से। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि जब हमारे यहाँ ईद उल फितर या ईद उल अज़हा होती है तो सब कुछ बंद होता है ईद वाले दिन, लेकिन कुछ चीज़ें खुली होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर शॉप या इस तरह की मेहंदी शॉप फॉर एग्ज़ाम्पल, वो रात गे तक भी खुली रहती हैं और ईद वाले दिन सुबह नमाज से पहले भी ये जगह खुली होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैंने देखी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल 24 दिसंबर है, यानी कि 25 को ईद है, उससे पहले जो 24 दिसंबर है यहाँ पे, उस दिन तमाम स्टोर जितनी भी चीज़ें थी वो तकरीबन 6 बजे शाम बंद हो चुकी थी। ठीक है, सुबह खुली भी लेट थी, शाम बंद भी जल्दी हो गई थी। तो सब लोग अपने अपने घरों को टाइम से पहुंच गए थे। ये जो बिजनेस वाली जगह हैं, स्कूल कॉलेजेस तो 22 से ही बंद हो चुके थे। सो ये चीज़ मैंने देखी कि सब लोगों ने अपने काम पहले ही फिनिश किए हुए थे और लास्ट टाइम जो शॉपिंग थी वो भी शाम 6 बजे बंद हो चुकी थी। हमारे यहाँ लास्ट डे ईद वाले दिन उसकी सुबह भी और उसकी जो पिछली रात होती है, सब बाज़ार बिजी, लोग बिजी होते हैं। सो फैमिली टाइम और एक रिलैक्सेशन टाइम वो कम मिलता है यहाँ पे। मैंने ये चीज़ देखी। अब आज 26 है, नेक्स्ट डे है, आज भी 6 बजे बंद हो जाएगा सब कुछ। हमारे यहाँ चलो नहीं खुलता, इतना ज़्यादा खुलता नहीं है, यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं खुला और जो खुला है वो भी 6 बजे बंद हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, ये वो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें। सो यहाँ पे लोग टाइम को फैमिली के साथ और एक प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं, ना कि सिर्फ काम काम काम। इसके अलावा बाकी यहाँ पे हाँ 25 को भी सब कुछ बंद था। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट भी तकरीबन बंद थे। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो डिनर है वो अपने घर पे किया, फैमिली के साथ मिल के बैठ के। सो इससे जो फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली टाइम है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। या बाकी लोगों ने रात के टाइम घरों के बाहर डेकोरेशन की होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो जल रही होती हैं। जैसे हम अपने पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल के मौके पे या शादी के मौके पे घरों को सजाते हैं, उस तरह लोगों ने घरों को सजाया हुआ था। रात के टाइम वो फिर चमकती हैं, दिन के टाइम तो नहीं पता चलता कि कौन सा डेकोरेशन पीस कैसे लगा हुआ है, वो भी ख़ास तौर पर वीडियो में अलबत्ता। सो इसके बाद और क्या था इसमें, हाँ मेरे साथ एक मेरा दोस्त रहता है, नाइजीरियन क्रिश्चियन है, वो भी अपने रिलेटिव्स की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे उसके कजन्स रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं कि किसी न किसी रिलेटिव के घर, पेरेंट्स के घर, किसी न किसी जगह इकट्ठे होते हैं और डिनर करते हैं। डिनर में ज़्यादातर ये लोग जो टर्की होता है, जो बड़ी सारी मुर्गी होती है, और हैम यानी जो ये पिग होता है, सूर, इस तरह की डिशेज ये लोग ज़्यादा बनाते हैं। ये एक पड़ा हुआ है डेकोरेशन पीस क्रिसमस का, मैं यहाँ तक लेके आ रहा था बात को कि यहाँ तक आगे दिखाऊंगा आपको। ये एयरफील्ड गुब्बारा सा है। सो ये चीज़ है, गाड़ी यहाँ पे उसने ब्रेक लगाई। सो इससे आगे अब हम बात करते हैं यहाँ के अकोमोडेशन की। एज ए स्टूडेंट जब हमें यहाँ पे अकोमोडेशन मिलती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं आया था जनवरी में, $625 पर मंथ में मुझे मिली थी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, वो फर्निश होगी। सो उस टाइम वो पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख कुछ हज़ार बनते थे पर मंथ। जब अगले घर में आया हूँ यहाँ पे 650 चल रही है। फिर मैंने एक और भी घर चेंज किया इसी में ही, वो भी 650 में मिला है। और 200 के हिसाब से भी लगाएं तो 1,30,000 पर मंथ खर्चा बन जाता है रेंट का।
लेकिन इसके अंदर अब मिलता क्या है, क्वेश्चन ये है। रेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें होगा क्या? सबसे जो बड़ी चीज़ है, लाइक आप देख रहे हैं बाहर बर्फबारी है, जो कुछ भी है, अंदर आपको टेम्परेचर 20 मिलेगा, 19, 20, 21, 22, और वो आप उसको कंट्रोल भी करते हैं, उसमें रेगुलेटर होता है, आप जितना भी सेट करना चाहो। तो उसमें सबसे बड़ा मज़ा ये आता है कि आप टेम्परेचर 20-22 भी होता है बाहर, जो मर्जी हो रहा हो, सो सर्दी नहीं लगती। फॉर एग्जांपल अभी मैं बाहर हूँ, मैंने जैकेट वगैरह अच्छी तरह पहनी हुई है, मुझे बाहर सर्दी नहीं लग रही, धूप भी निकली हुई है। तो जैसे ही अंदर जाऊँगा, किसी भी बिल्डिंग में जाऊँगा, वहाँ पे टेम्परेचर 20 होगा या 21, 22 प्लस माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे। सो अंदर गर्मी होगी, माहौल बेहतरीन होगा। सो जो हमारे कमरे हैं जो घरों के अंदर, वो फुल गर्म होते हैं, कोई उसमें सर्दी का निशान नहीं होता। घर के अंदर हम गर्मी वाले कपड़े भी पहने होते हैं, जो एक बहुत बड़ी समझ लें कि फैसिलिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमें मज़ा आता है रहने का यहाँ पे, और सर्दी का डर नहीं होता, तबीयत नहीं ख़राब होती। नंबर 2, जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे तो पानी आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि पीछे सिस्टम लगा, वो गर्म पानी से ही गर्म हवा वगैरह सारा कुछ एक सिस्टम इनका होता है मैनेज, वो वाला सिस्टम से पानी हर टाइम टूटियों में गर्म होगा, जिससे नहाने में, हाथ धोने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होती, आपको हमेशा अच्छा बात मिलता है। तो गर्म कमरा, गर्म पानी, आपकी जो तबीयत है वो बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश रहते हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होता। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे पानी है, तीसरी चीज़ नहीं, इसी के अंदर ही है, तीसरा टॉपिक बाद में बात करेंगे, इसी के अंदर ही जो यहाँ पे पानी है उसके लिए इन्होंने टैंकियाँ नहीं बनाई हुई, ज़्यादातर लोगों ने कि टैंकी बनाई है उसमें पानी जमा करते हैं, वो नहीं है। तो यहाँ पे लोगों ने जो पीछे से TMA की या इनकी कमेटी की टाउन की सप्लाई आती है, उसी सप्लाई के आगे डायरेक्ट इन्होंने अपने कनेक्शन लगाए हुए हैं, और उनके ऊपर पंप लगे हुए हैं छोटे छोटे घरों के अंदर। तो डायरेक्ट पानी खींचते हैं मेन सप्लाई से जब भी आपको चाहिए हो। तो फिर वो गीज़र लगा होता है, गीज़र से गर्म होके वो फिर आपको आगे आ रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे से वॉशरूम जितनी जगह के ऊपर इनका पूरा पानी का सिस्टम, हीटर से लेके सब कुछ फिट होता है, बड़ा सिस्टम नहीं होता है। सो नंबर 3 आ जाते हैं, सॉरी, इसी में तीसरी चीज़ है कपड़े धोने वाली। जब मैं पाकिस्तान में था, भावलपुर में था, यूनिवर्सिटी में या जॉब्स में भी था, तो या धोबी के पास लेके जाने पड़ते थे, लेके आओ, दे के आओ, या फिर खुद धोने पड़ते थे। सर्दियों में धोने बहुत मुश्किल होते थे ठंडे पानी से, सही तरह धुपते भी नहीं थे, और बहुत बड़ा ये पूरा इस पर आधा दिन लग जाता था कपड़ों को धोने पर, उस तरह की बात भी नहीं बनती थी, ज़्यादातर लोग घरों को भी ले जाते थे। यहाँ पे 2 मशीनें, लाइक एक वाशर एक ड्रायर, वो होती हैं हर घर में तकरीबन, या हर बिल्डिंग में कहीं ना कहीं होती हैं। कुछ जगहों पे नहीं भी होती, वहाँ पे फिर आपको बाहर जो वॉशिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे जाके कुछ पैसे दे के खुद कपड़े डाल के खुद निकाल के ले आने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर होते हैं। मैं जहाँ जहाँ पे रहा वहाँ पे मुझे मिला है। सो यही होता है, आपने किसी भी दिन 5-10 मिनट में कपड़े पहले एक मशीन में डाल देने, साथ साबुन डाल देना है, फिर वहाँ से निकाल के ऊपर दूसरी मशीन में डाल देने, घंटे बाद आपके कपड़े धुल गए, कोई परेशानी नहीं, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आपने पानी को टच भी नहीं करना। सो ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है कि आपको कपड़ों की भी फिक्र नहीं है, तो इसलिए रेंट आपको ज़्यादा पड़ जाता है। तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी हर टाइम होगी, वाईफाई हर टाइम होगा, और लोग अच्छे हैं। मैं पहले जो रहा था, कनेडियन फैमिली थी, उसके साथ रहा था, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव थे, उन्होंने अपनी हर चीज़ मेरे साथ शेयर की, किचन में मुझे यूज़ करने की परमिशन दी, हर चीज़ को फिर फर्निश्ड इसलिए लेते हैं कि हर चीज़ उसमें मिल जाए अगर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रह रहे हैं। दूसरे वाली भी कनेडियन फैमिली थी, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी हेल्प की, उन्होंने हमें अगला मकान भी ढूंढ के दिया। अब मैं जिसमें हूँ इसमें इंडियन फैमिली है, वो भी बहुत अच्छी है, वो हमें ग्रोसरी के लिए भी ले जाते हैं, कभी पार्ट टाइम जॉब पे भी ड्रॉप कराते हैं, वैसे भी बहुत हेल्प आउट करते हैं। सो इतनी हेल्प और इतने लोग अच्छे मिलते हैं कि आपको हैरानी होती है कि ये इतने अच्छे दुनिया में लोग कैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छे हैं, बट यहाँ पे लोग क्योंकि सारे इमिग्रेंट्स हैं, सब एक तरह की दौड़ से गुजरे होते हैं, सबको एहसास होता है, सबको बहुत एक सब हेल्पफुल होते हैं। लास्ट टॉपिक है वो वेदर का। यहाँ पे अब आपके सामने स्नो है, दिखने में लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी सर्दी है, ये है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने सिंपल
जो पाकिस्तान में हम कैप पहनते हैं सर के ऊपर, वो सिंपल अभी पहनी हुई है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा नहीं चल रही इसलिए भी, तो ठीक है। बाकी हमें यानी कि हर चीज़ तकरीबन डबल पहननी पड़ती है सर्दी की वजह से, तो ज़्यादा मसला नहीं बनता। और अल्बर्टा में ये दिसंबर का महीना, जब मैंने अल्बर्टा में आना था मुझे सब कहते थे कि अल्बर्टा में तो बहुत सर्दी है, ये है वो है, कैसे सरवाइव करोगे ये वो। सो अब ये दिसंबर का महीना आ चुका है और टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए -17 पे गया था। इसके अलावा -5 -10 तक रहता है, जो कि यहाँ पे फील नहीं होता क्योंकि वॉक भी कर रहे हैं तो 20-25-30 मिनट से ज़्यादा आपने वॉक नहीं करनी और पहुँच जाना अपनी जगह पे, या टैक्सी में या कार में। सो फुटपाथ हैं जिन पे ये नमक डालते हैं जिससे स्नो सारी मेल्ट होके साइडों पे चली जाती है। पैदल चलने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली पैदल चल सकते हैं जहाँ भी आपने जाना हो, कोई इशू नहीं है। और वॉक भी करनी है और आपने सड़क भी क्रॉस करनी है तो वहाँ पे बटन लगे होते हैं, बटन दबाते हैं तो वो गाड़ियाँ रुक जाती हैं और आप गुजर जाते हो। सो इस वेदर में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ये अल्बर्टा है, ओल्ड्स का टाउन है, कैलगरी के पास है, तो यहाँ पे दिन में धूप भी निकल आती है, दिन में स्नोफॉल तो कभी कभी होती है हफ्ते में, तो वो प्रॉपर होती है, लेकिन धूप आती जाती रहती है जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम अच्छा मुझे लगा है। वेदर में हवा भी चलती रहती है जो कि ठीक है, लेकिन ड्राइनेस ज़्यादा है, खुश्की ज़्यादा है यहाँ पे। और इससे पहले मैं रह रहा था नोवा स्कोशिया में, वहाँ पे बारिश बहुत थी, हर तीसरे दिन बारिश, पैदल चलना मुश्किल हो जाता था लेकिन खुश्की नहीं थी। सो ये लोग कहते हैं कि इस साल और पिछले साल से वेदर चेंज आ रहा है जिसकी वजह से सारा ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और इन द एंड मैं अभी जा रहा हूँ, इधर एक डोनेर शॉप है, हलाल डोनेर देते हैं, मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा है। सो अगर आप इस टाउन में आ रहे हो ओल्ड्स में, अल्बर्टा के उस ओल्ड्स कॉलेज वाले टाउन में, तो यहाँ पे आप अगर हलाल डोनेर लेना चाहें तो वो ये प्रेरी डोनेर शॉप है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ और अपना यही चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि लाइफ इज़ ईजी, लाइफ इज़ फ्लेक्सिबल और सब कुछ आसान है, कोई भी परेशानी नहीं है आपको। जब तक आपके पास प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट है तो आपका सब कुछ ठीक रहता है। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।